चलिए, तो आज है सेट नंबर कौन सा है, 81, सेट नंबर 81 और जीएस का हो गया ना। ठीक है, तो पार्ट 1 आ चुका है आपका जीएस और हिंदी एंड रीजनिंग। अब है पार्ट 2 आपका उत्तराखंड। चलो जी, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये होता क्या है, पहली बात तो ये है ना। तो ध्यान रखना, देखो ये शिक्षा से संबंधित एक इंडेक्स है जिसको सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर रिलीज किया जाता है और यहाँ पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक, अब इस पीजीआई की बात करें, पीजीआई की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस डिस्ट्रिक्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा है, आपका देहरादून है, राइट। वहीं अगर हम देश में राज्यों और केंद्र शासित में बात करें तो देश का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है इसमें, तो इसमें जो टॉपर आया है ना, टॉप स्थान जिसने प्राप्त किया है वो किया है चंडीगढ़ ने। किसने प्राप्त किया है, चंडीगढ़ ने। पीजीआई में प्रथम स्थान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में पहला स्थान चंडीगढ़ ने प्राप्त किया है, तो वहीं दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, पंजाब ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है किसने, दिल्ली ने प्राप्त किया है, राइट। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे किस स्थान पे यानी कि किस जनपद में या किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, शिक्षा में क्या बुनियादी विकास किया गया है, इन सभी चीजों की क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त चंडीगढ़ ने, दूसरा पंजाब ने और तीसरा स्थान दिल्ली ने प्राप्त किया है। वहीं अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस में सबसे खराब परफॉर्मेंस रही किसकी, मेघालय की। किसकी रही, मेघालय की। मेघालय के बाद किसकी रही, अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश के बाद किसकी रही, मिजोरम की। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कोई दक्ष हो गया, उत्कृष्ट हो गया, प्रचेष्टा हो गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग 7-8 या 8-9 कैटेगरी होती है इसमें, राइट। चलिए, तो यहाँ पे उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया, देहरादून। इस इंडेक्स की बात करें तो मूल रूप से यह इंडेक्स शुरू किया गया था कब, 2017 में। शुरू कब हुआ था, 2017 में। मूल रूप से तो ये वैसे 2017 में शुरू हुआ, लेकिन आपको पता है 2020 में क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, एक तो नई शिक्षा नीति आई, दूसरा शिक्षा को, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य आपने सुना भी होगा जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पे हमने फिर से 2021 में इसको क्या किया, दोबारा शुरू किया। 2021 में इसको क्या किया, पुनः शुरुआत हुई। ठीक, और इसका नाम क्या रखा गया, पीजीआई 2.0। ठीक है, पीजीआई 2.0। क्लियर इतनी बात। चलिए जी, दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। चलिए जी, तो देखते हैं कौन सा युग्म सही है। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन कहां पर है, कहां पे हुआ ये, क्या ये रुड़की में हुआ, तो बिल्कुल रुड़की में हुआ, ये बात भी सही है। अगर आपको वैसे भी नहीं पता था या आपने कभी पढ़ा भी नहीं, फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम जल से संबंधित संस्थान पता है तो जल से ज्यादातर संबंधित जो संस्थान है आपको रुड़की में मिलेंगे, है ना। इस आधार पे भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता था, तो यानी कि ए वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, क्या ये देहरादून में हुआ, तो बिल्कुल ये भी देहरादून में हुआ, तो बी भी सही है, ए भी सही है। तो इसका मतलब सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कहां पे हुआ, देहरादून में। और अंतरराष्ट्रीय भूजल सम्मेलन भी कहां पे होता है, आपका रुड़की में होगा।
ये दोनों बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और सम्मेलन हैं या महोत्सव हैं जो समय समय पे राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्या किए गए, आयोजित किए गए। जैसे एक सम्मेलन लिखेंगे आप, ए नारी शक्ति वंदन महोत्सव, नारी शक्ति वंदन महोत्सव, वंदन महोत्सव। और नारी शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया कहां पे, रुद्रपुर में कहा गया। कहां पे किया गया, रुद्रपुर में किया गया। इसके अलावा अगर बात करें दीदी भूली महोत्सव, दीदी भूली महोत्सव, दीदी भूली महोत्सव, तो दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कहां पे होता है, उत्तरकाशी में। दीदी भूली महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, उत्तरकाशी में किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्वै ब्वारी नौनी कौथिक, ब्वै ब्वारी नौनी कौथिक, नौनी कौथिक, ब्वै ब्वारी नौनी कौथिक। और ये ब्वै ब्वारी जो नौनी कौथिक है ये कहां पे आयोजित किया गया, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया, रुद्रप्रयाग में। तो ब्वै ब्वारी नौनी कौथिक रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया। इसके अलावा चली ब्वारी कौथिक, 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 ये कहां पे आयोजित किया गया, ये किया गया बागेश्वर में। चली ब्वारी कौथिक, चली ब्वारी मतलब, ब्वारी मतलब बहू, चली गई कहां, कौथिक। ठीक है, बाकी बुए आप जानते हैं, बुए क्या होता है, बुए किसे कहा जाता है, माँ को बुए कहा जाता है, ब्वारी बहू को नौनी, नौनी क्या होते हैं, छोटे जो भतीजे भतीजे होते हैं ना। ठीक है, तो बुए ब्वारी नौनी कौथिक रुद्रप्रयाग में, और चली ब्वारी कौथिक आपका कहां पे हो जाएगा, बागेश्वर में हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक उत्सव की और बात करें तो दीदी बैणा महोत्सव, दीदी दीदी बैणा बैणा महोत्सव। और दीदी बैणा महोत्सव का आयोजन किया गया कहां पे, तो ये किया गया आपका पिथौरागढ़ में। कहां पे किया गया, पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या है, महोत्सव है। इसके अलावा अगर कुछ और महोत्सव आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे एस्ट्रोवीक सम्मेलन, एस्ट्रोवीक सम्मेलन ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोवीक सम्मेलन कहां पे होता है, तो एस्ट्रोवीक सम्मेलन का आयोजन चंपावत में किया गया। कहां पे किया गया, चंपावत में किया गया। इसके अलावा वाइब्रेंट उत्तराखंड, वाइब्रेंट उत्तराखंड एक्सपो, एक्सपो सम्मेलन, और इसका आयोजन कहां पे किया गया, इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया, हरिद्वार में किया गया। 8वां पक्षी महोत्सव, 8वां जो पक्षी महोत्सव है, 8वां पक्षी जो महोत्सव है इसका आयोजन कहां पे किया गया, मसूरी में। विनुग माउंटेन क्वेल जो जीव अभयारण्य है ना, तो वहां पे किया गया है। ठीक, तो देखो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है आपके उत्सव सम्मेलन, ठीक है, जिनका पिछले 1-2 साल में क्या किया गया, समय समय पर अलग अलग जगह पे इनका आयोजन किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। तो कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है, तो 5 नए योग नगर बसाने की क्या की है, घोषणा की है। तो यानी कि डी इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 कौन कौन से हैं, तो देखो एक है आपका कौन सा, एक है जागेश्वर, कहां है जागेश्वर, कहां है, अल्मोड़ा में। एक है आपका मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर कहां पर है आपका, कहां है मुक्तेश्वर, नैनीताल में। इसके अलावा आपकी एक व्यास घाटी, और व्यास घाटी कहां हो जाएगी, कहां हो जाएगी व्यास घाटी, कहां होगी, पिथौरागढ़ में। कहां है व्यास, देखो व्यास, चौदान सब भूल गए ना, हाँ, व्यास घाटी कहां है, पिथौरागढ़ में। इसके अलावा अगर बात करें तो एक झील है जिसको बोलते हैं कोली ढेक झील, सुना है कोली ढेक झील। ठीक है, कहां है कोली ढेक झील, ये है चंपावत में। कहां पर है, चंपावत में। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक और झील है आपकी कौन सी, टिहरी झील। और टिहरी झील कहां है, कहां है टिहरी झील, टिहरी वालों को ही नहीं पता ना, टिहरी झील कहां है, हाँ पौड़ी में कह रहे हैं टिहरी वाले, है ना। ठीक है, हाँ टिहरी वाले पौड़ी में कह रहे हैं। ठीक है, चलो जी, तो टिहरी झील कहां पे हो जाएगी आपकी, टिहरी में हो जाएगी। तो इन 5 जगह पे
नए योग हब बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ठीक, अब ये कब किया गया या किस चीज के माध्यम से इन 5 नए योग हब बसाने की घोषणा की गई है, तो आपको पता होना चाहिए 2025 में ही उत्तराखंड सरकार क्या लेके आई है, नई योग नीति लेके आई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, योग नीति, उत्तराखंड योग नीति, उत्तराखंड योग नीति कब आई, 2025। और ध्यान रखना, योग नीति लाने वाला उत्तराखंड देश का क्या बना है, पहला राज्य बना है। ठीक है, क्या बना है, पहला राज्य बना है। चलो जी, बाकी देखो ऋषिकेश तो पहले से ही क्या है, आपके योग नगरी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलो जी, तो विचार तो आपने कर ही लिया होगा जब पेपर दिया होगा, है ना। बाकी आगे देखते हैं। कथन एक है, बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। क्या ये बात सही है, सही, इसमें भी कंफ्यूजन हुआ होगा ना, है ना। चलो जी, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन है, बुरांस हिमाचल का राज्य वृक्ष है। क्या ये बात सही है या नहीं, नहीं है, है शायद, हाँ, अच्छा, तो ये शायद वाले सभी ऑप्शन उसी तरीके से सेट कर रखे हैं। शायद एक हो सकता है, शायद दो हो सकता है, शायद दोनों सही हो सकते हैं, है ना। बस डी पे आप कंफर्म रहे होंगे कि हाँ दोनों तो गलत नहीं है, है ना, एक ही नेगलेक्ट कर पाए होंगे ना यहाँ। ठीक, चलो बाकी 3 में कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखना, बुरांस हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष नहीं है, बल्कि क्या है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, कई बार। ठीक है, अब देखो पेपर में कितनी बार मैं बुरांस वाला प्रश्न दे चुका हूं। ठीक है, चलो जी, अब देखो बुरांस की अगर बात करें तो देखो, यानी कथन एक सही हो गया आपका, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्या है, क्या है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का क्या है, राज्य पुष्प है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये राज्य पुष्प नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, हिमाचल का राज्य पुष्प, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प। और उसके अलावा अगर बात करें तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, गुरांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरांस कहा जाता है। ठीक, हाँ गुरांस। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बुरांस है ये हमारे राज्य में 1500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। ठीक है, और 4000 मीटर से ऊपर क्यों नहीं मिलता है, हाँ क्यों नहीं मिलता है, हाँ क्योंकि इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके ऊपर पेड़ डेवलप नहीं हो पाते, है ना, केवल हमें छोटी छोटी घास की झाड़ियां मिल जाती है। तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये किस कुल का पौधा है, किस कुल का पौधा है, एरिकेसी कुल का पौधा है। एरिकेसी कुल का क्या है, पौधा है, एरिकेसी कुल का क्या है, पौधा है। ठीक, चलो जी, साइंटिफिक नाम बताओ बुरांस को, हाँ साइंटिफिक नाम है, क्या है, सो सूर्या, हाँ सो सूर्या, तुम्हारा सो सूर्या ही खराब है। बताओ, बुरांस का भी तो साइंटिफिक नाम ही पता नहीं हुआ, हाँ रोडो, आगे बोलो, है ना, क्या है, रोडोडेंड्रोन। ठीक है, रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। देखो 1 साल से अभी तक बुरांस का साइंटिफिक नाम याद नहीं हुआ। अच्छा हुआ आपने मेडिकल की तैयारी नहीं करी, है ना, वहां तो हर चीज साइंटिफिक नाम ही चलती है। ठीक, चलो जी, तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बुरांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसके अलावा अगर बाकी बात करें तो ध्यान रखना, इसको वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। राइट, चलिए जी, तो कुछ बातें याद रखनी आपको बुरांस के बारे में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, हमने एक परिसीमन भी देखा है ना। और पहली बार जब हमारी राज्य में क्या हुआ, पहली बार हमारी राज्य का परिसीमन कब होता है, पहली बार देखो राज्य का प्रथम परिसीमन है कब हुआ,
5 नवंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, सेकंड परिसीमन कब हुआ? तो सेकंड परिसीमन याद रखोगे आप 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, 2006 में क्या किया गया था इसको, 2006 में क्या हुआ, परिसीमन हुआ। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। तो देखो, जब 2001 में परिसीमन किया गया, परिसीमन का अर्थ क्या है कि पूरे राज्य में सीटों का बंटवारा करना, सीट का नाम क्या होना चाहिए, इस क्षेत्र के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी काम होते हैं आपके परिसीमन में, और 2001 में ही डिसाइड किया गया कि उत्तराखंड में कितनी सीटें होंगी, 70 सीटें होंगी। ठीक है, विधानसभा के लिए 70 सीटें होंगी। तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें होंगी? तो लोकसभा के लिए हमने डिसाइड किया कितनी सीटें होंगी, 5 सीटें। ठीक है, 5 सीटें। अब 5 सीटें हैं तो 70 को बराबर 5 हिस्सों में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। तो 70/5 कितना होता है, 14। 14 पन्ने 70 होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और जो 5 सीटें हमारे पास, बताओ ये 5 सीटें कौन कौन सी? 3 गढ़वाल में और 2 कुमाऊं में है। गढ़वाल सीटों की बात करें तो देखो, एक सीट कौन सी हो जाएगी आपकी, टिहरी लोकसभा सीट। और टिहरी लोकसभा सीट में वर्तमान में सांसद कौन है, कौन है? हाँ, राजा, राजा, हाँ, माला, माला आगे, हाँ, माला राज लक्ष्मी शाह, माला राज लक्ष्मी शाह। नाम ही देख रहे हो कितना खतरनाक है ना, माला राज लक्ष्मी शाह। दूसरा, उसके बाद आ जाते बगल में हरिद्वार लोकसभा सीट है, और हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्तमान में कौन है, कौन है सांसद? त्रिवेंद्र सिंह रावत है ना, तो यानी कि टीएस रावत हो जाएंगे। ठीक है, टीएस रावत हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो विधान संसदीय सीट है उसका नाम क्या है, गढ़वाल लोकसभा सीट, गढ़वाल लोकसभा सीट। और गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में कौन है गढ़वाल लोकसभा सीट से, है अनिल बलूनी। कौन है, अनिल बलूनी। ठीक है, साथ में विधानसभा सीट भी ध्यान रखना आपको कि जैसे मैं टिहरी लोकसभा सीट बोल रहा हूं तो कौन कौन से जनपद को कवर कर रहा है, तो टिहरी में कौन कौन कर रहा है, एक टिहरी गढ़वाल जनपद, एक उत्तरकाशी, और एक आपका देहरादून हो जाएगा। इन 3 जनपदों को कवर करता है टिहरी लोकसभा सीट। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार किस किस को कवर करता है, हरिद्वार और देहरादून को कवर करता है। वहीं अगर बात करें गढ़वाल लोकसभा सीट, तो गढ़वाल लोकसभा सीट कौन कौन से, पौड़ी हो गया, ठीक है, नैनीताल का बहुत सूक्ष्म हिस्सा नाम रामनगर वाला, और टिहरी का हल्का फुल्का देवप्रयाग वाला जो हिस्सा है। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, उसके अलावा आपका चमोली, और खुद पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, ये 3 संसदीय सीट आपकी गढ़वाल में है। वहीं अगर कुमाऊं क्षेत्र में बात करें तो कुमाऊं में कौन सी है, कुमाऊं में हो जाएगी एक अल्मोड़ा लोकसभा सीट, और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से वर्तमान में कौन है, अजय टमटा। ठीक है, कौन है, अजय टमटा। और ध्यान रखना ये किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, और वहीं अगर लास्ट बात करें तो कौन सी हो जाएगी, नैनीताल लोकसभा सीट। और नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान में कौन है, तो ये आपके कौन है, यहाँ भी अजय है, लेकिन कौन हो जाए, अजय भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये 5 लोकसभा सीट है, और कौन कौन से अभी सांसद हैं ये वर्तमान कंडीशन। चलिए जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसर बताया 14, सबसे पहले तो वही बताए 14, 70 से डिवाइड नहीं किया था, 5, 14। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और प्रश्न संख्या है 26 की बात करते हैं। देखो जरा, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। अब सुमेलित कीजिए, पौड़ी गढ़वाल में कौन सा विकास खंड है, पौड़ी गढ़वाल में, चलो मान लो पौड़ी गढ़वाल वाला नहीं पता आपको, तो चमोली दसौली हमने पिछले ही शायद प्रैक्टिस सेट में किया था, तो देखो डी का 4 मिल गया है, डी का 4 मिल गया है ना, डी का 4 मिल गया ना, तो डी का 4 है कहीं, अच्छा सॉरी डी का 1 है कहीं, हाँ अभी 3 जगह है, तो अभी और करना पड़ेगा ना मैच। एक बात तो कन्फर्म है, डी वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा, जाखनी धार, टीरी वालों को तो जाखनी धार पता होगा ही, वैसे भी जनरली सभी को पता है जाखनी धार है ना। सी का 2, सी का 2 कहाँ है, देखो यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसमें नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन ए और सी बचे, है ना। चलो जी, अब ऑप्शन देखो बी की बात करें तो बी है, यह भैंसिया छाना, क्या है,
भैंसिया छाना अल्मोड़ा का विकास खंड है। और वहीं आपका पौड़ी गढ़वाल का कौन सा हो जाएगा, कोट। हमने जब विकास खंड पढ़ा था कोट पाबो कितने सारे बताए थे, है ना। ठीक है, चलो जी, तो कौन सा मैच कर रहा है, सी का 3, सी का 3 इसी में है, किस में है, अच्छा कहाँ गया, ए में, हाँ ठीक है, तो ये ए सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल कोट अल्मोड़ा भैंसिया छाना टेहरी जाखणीधार और चमोली आपका दसौली हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे विकास खंडों की बात हो रही है, तो एक चीज बताओ मुझे, हमारे उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड है, कुल कितने विकास खंड है, मतलब ब्लॉक है 95, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल जो ब्लॉक है हमारे राज्य में वो है 95। जनरली ब्लॉक आसानी से चेंज नहीं होते हैं, जैसे तहसील बनती रहती है, नहीं बन जाती है, जैसे शुरू में आपने 90 भी सुना होगा, आज वो बढ़ते बढ़ते 110 115 के अराउंड तक हो गया, लेकिन ब्लॉक जितने हैं लगभग उतने ही रहते हैं। ठीक है, ब्लॉक की बात करें तो कुल 95 ब्लॉक हैं, और पौड़ी में अगर बात करें तो ध्यान रखना पौड़ी में सर्वाधिक ब्लॉक हैं, कितने, 15 ब्लॉक हैं। पौड़ी में कितने हैं, 15 ब्लॉक। वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कितने ब्लॉक हैं, 11। टिहरी में 9 ब्लॉक हैं, और वहीं चमोली में भी कितने हैं, 9 ब्लॉक हो जाएंगे। सबसे कम ब्लॉक की बात करें, सबसे कम, तो सबसे कम कहां है, हाँ तो सबसे कम हो जाएंगे आपके रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। कितने ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक है। उसके अलावा सबसे कम में बागेश्वर में भी सबसे कम है, तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम ब्लॉक है, 3 ब्लॉक हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक कौन से हैं, देखो 3 वाले तो याद रख ही सकते हैं, कौन कौन से, ना रुद्रप्रयाग नहीं है, गुप्त काशी, हाँ, विश्वनाथ मंदिर है ना, उसी से याद आ गया। ठीक है, देखो एक है उखीमठ मंदिर, मंदिर नहीं, एक उखीमठ हो जाएगा, एक हो जाएगा अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि, और एक हो जाएगा जखोली। ये 3 ब्लॉक कहाँ पे आपके, रुद्रप्रयाग में। वहीं अगर बागेश्वर में बात करें तो बागेश्वर में आपका एक स्वयं बागेश्वर है, इसके अलावा आपका कपकोट, दूसरा कपकोट है, और तीसरा है गरुड़, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी चमोली हम पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में किया है, धीरे धीरे ऐसे आते रहेंगे तो एक एक जनपद ऐसा भी कवर होता रहेगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, आप करते नहीं करते याद, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, तो कब की गई है, कब की गई थी, हाँ ये की गई थी 1 जून 2002, 1 जून 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। देखो हमारे उत्तराखंड में पर्यटन की क्या है, अपार संभावनाएं है ना, और अगर हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा जो उद्योग चल सकता है वो पर्यटन का चल सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसी नॉर्मल इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल है, क्यों, ज्योग्राफी की वजह से, है ना, पहाड़ पे इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आम लोगों को स्वरोजगार देने के लिए, स्वरोजगार कैसे, जैसे आपको अपना होटल खोलना है, मान लो आपके पैसे नहीं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप होटल खोल सकते हैं, सरकार आपको क्या देगी, पैसा देगी, है ना, लोन देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है, सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, तो 1 जून 2002 में क्या हुई, इसकी शुरुआत होती है। ठीक, इसके अलावा कुछ और पर्यटन रोजगार योजनाएं हैं, जैसे एक लिखना आप, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड पर्यटन, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी, उद्यमी प्रोत्साहन, प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और यह योजना कब आई, यह योजना आई आपकी कब, 2024 में आई। ठीक है, यह योजना कब आई, 2024 में। तो जो भी पर्यटन से संबंधित जो लोग उद्यमी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना, अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनके लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाए, और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, इस बीच में अगर कोई निवेश करता है तो सरकार उसको क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, चलो जी, तो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना आपकी 2024 में आती है। इसके अलावा ध्यान रखना 2015 में एक योजना आई थी, होम स्टे योजना, होम स्टे योजना। ठीक है, होम स्टे योजना या गृह आवास, गृह आवास योजना।
ठीक है। होम स्टे योजना से ये फायदा हुआ, ये फायदा था कि जो आम ग्रामीण लोग हैं, जैसे क्या है, अभी तक कोई बाहर का पर्यटक आ रहा है तो वो तो या तो किसी होटल को ही बुक करेगा, बाहर मार्केट में ही करेगा। अब कई बार कई क्षेत्र ऐसे होते, कई गांव ऐसे होते कि जहां पे पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन पर्यटक को रहने के लिए दूर स्थित किसी शहर में जाना पड़ता है ना। शहर का मतलब देहरादून जैसे नहीं बोला, जैसे ऊपर पहाड़ों में जो छोटे छोटे शहर होते हैं, क्योंकि होटल वहीं पे अवेलेबल रहते हैं। अब सरकार ने ऐसा सोचा है, काम करते हैं भाई कि गांव में ही क्यों ना लोग अपना ही खोल दे, है ना। और मान लो अगर बाहर होटल में 3-4 हजार का पड़ा तो 2 हजार में बढ़िया से काम भी बन गया। आप पहाड़ी व्यंजन भी दे दो, सस्ता भी हो जाएगा, और वहां पे गांव वालों को भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, होम स्टे योजना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक। फिर उसके बाद 2018 में क्या किया गया कि योजना को समाहित किया गया एक नई योजना में, और उस योजना का नाम था पंडित दीनदयाल आवास विकास योजना। पंडित दीनदयाल आवास विकास योजना, आवास विकास योजना, आवास विकास योजना। ठीक है। इसी में जो है इस योजना को क्या किया गया, समाहित किया गया, और इसकी शुरुआत कब की गई, 2018 में किया गया। ठीक है। 2018 में क्या की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है। क्लियर है इतनी बात। चलो जी, अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर अभी कुछ टाइम पहले ही हमने सॉरी ठीक है। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, बागेश्वर के कौसानी में। ठीक। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम कई सारे महादेव मंदिर पढ़ चुके हैं, और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने डाला हुआ था। जैसे बताओ कौन कौन से महादेव, एक है कालेश्वर महादेव मंदिर, कहाँ है कालेश्वर महादेव मंदिर, ये पिछले प्रैक्टिस पेपर में डाला हुआ था, अब देखता हूं याद किया आपने, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? हाँ बस चमोली में, ठीक है, अपना चमोली, सब यहीं ला दो, है ना। ठीक। अब भगवान करे चारों धाम उधर ही बना लेते ना, है हाँ बताओ। चलो कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पौड़ी में कहां पर है, यह है लेंस डाउन में, कहां पर है, लेंस डाउन में। ठीक है, ध्यान रखना, पौड़ी के लेंस डाउन में कालेश्वर महादेव हो जाएगा। कमलेश्वर महादेव श्रीनगर में, और दूसरा उत्तरकाशी में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं क्रांतेश्वर महादेव कहाँ है, क्रांतेश्वर महादेव कहां पर है, चंपावत, बहुत बढ़िया। कपिलेश्वर महादेव पिथौरागढ़ में। ठीक है, कपिलेश्वर कहां हो जाएगा, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। अगस्तेश्वर महादेव, अगस्तेश्वर महादेव कहां है, अगस्त मुनि यानी रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा क्यों कालेश्वर महादेव है, क्यों कालेश्वर महादेव कहां पर है, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है। टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव कहां है, देहरादून में। ठीक है। उसके अलावा विंसर महादेव है अल्मोड़ा में। वीरणेश्वर महादेव है, ठीक है। बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव चंपावत में हो जाएगा। बालेश्वर महादेव कहां हो जाएगा, चंपावत में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी महादेव बहुत सारे मंदिर है, और प्रकाशेश्वर महादेव, प्रकाशेश्वर महादेव ये कहां पर है, मसूरी में हो जाएगा। ठीक है। चलो तो इतने महादेवों को आप फिलहाल याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अब किसी ने ये भी गलत किया है, गलत किया होगा तो तुंगनाथ हाथ, तुंगनाथ भगवान जी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, है ना। हाँ, तो ए का क्या हो जाएगा, 2, ए का 2 मिल रहा, कहीं खत्म हो गया प्रश्न तो है, ये खत्म, शुरू में ही खत्म ना। तुंगनाथ का हाथ भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, मुख की पूजा होती है। मदमेश्वर में किसकी पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है, और कल्पेश्वर में केश की पूजा होती है। ठीक है, ये भी क्या गलत, हाँ ठीक है। चलो जी, तुंगनाथ की बात करें, और साथ में क्या एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखनी यहाँ पे, इनके शीतकालीन आवास। ठीक है, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है, कहाँ है,
हाँ, मक्कू मठ में, ठीक है। तो तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है मक्कू मठ का जो मार्कंडेय मंदिर है, ठीक है। मक्कू मठ का जो मार्कंडेय मंदिर है ये तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है। रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास, रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ है? गोपेश्वर में है, ठीक है। कहाँ है? गोपेश्वर में हो जाएगा। गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर हो जाएगा। मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास उखीमठ हो जाएगा। और उखीमठ का कौन सा मंदिर? ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर हो जाएगा। और कल्पेश्वर का शीतकालीन आवास कोई नहीं है, क्योंकि यहां साल भर खुला रहता है, तो कोई शीतकालीन आवास नहीं है। क्लियर इतनी बात? अगले प्रश्न पे आ जाओ। लोसर मेला व देवराणा मेला किस जनपद में लगता है? लोसर मेला और देवराणा मेला किस जनपद में लगता है? बताओ जी। है लोसर मेला, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो लोसर मेला है, ठीक है, उत्तरकाशी में दो गांव पड़ते हैं, बहुत बड़े गांव हैं। एक है नेलंग, ठीक है, और दूसरा है जादुंग, ठीक है। कौन रहते हैं नेलंग इन जादुंग में? भोटिया लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भोटिया की कौन सी उपजाति है? जाड़, ठीक है। भोटिया की उपजाति जाड़ है यहाँ पे। तो ये जाड़ गांव, जाड़ लोगों का क्या है? ग्रीष्मकालीन आवास जादुंग एवं नीलंग हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना, बसंत पंचमी के दिन, किस दिन? बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन लोसर मेला, या इसी को कौन सा मेला कहते हैं? सूरगेन भी बोलते हैं, सूरगेन मेला आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। वहीं दूसरी बात करें देवराण मेला की, तो देवराणा जो मेला है यह नौगांव, नौगांव से कुछ दूरी पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कलोगी गांव, ठीक है। कलोगी गांव, कलोगी गांव जो कि नौगांव से कुछ दूरी पे पड़ता है। और नौगांव कहां पड़ता है? पुरोला घाटी में पड़ता है। किस घाटी में पड़ता है? पुरोला घाटी। तो कलोगी गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है, कौन सा मंदिर है? रुद्रेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? रुद्रेश्वर महादेव। तो रुद्रेश्वर महादेव के मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और मेले का आयोजन जनरली जो है आषाढ़ पूर्णमासी को किया जाता है। कब किया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। मेला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे राजकीय मेला घोषित किया गया, राजकीय मेला घोषित किया गया, ठीक है। राजकीय मेला का मतलब है अब सरकार क्या करती है? मेले को प्रचार प्रसार करेगी, फंड करेगी, उसको संरक्षण प्रोवाइड करेगी, सरकार के द्वारा एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। तो 2024 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। और इसके अलावा ध्यान रखना, इसको जातिर या जात्रा मेला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जातिर, जातिर या जात्रा भी कहा जाता है। इसको जातिर या जात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पिछले साल ही इसको क्या मिला है? क्या मिला? इसको राजकीय मेले का दर्जा मिला है। तो भाई इसलिए, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारी बातें आपको क्या करनी है? अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो जी, अगला प्रश्न। और इस प्रश्न की बात करें तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी की स्थापना कब की गई? कब की गई है? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी की स्थापना, ठीक है, कब की गई? 2003 में की गई, ठीक है। और 2003 में कहां होती है इसकी स्थापना? अल्मोड़ा में होती है। अल्मोड़ा में हमारे पास कई महत्वपूर्ण क्या है? सांस्कृतिक संस्थान है। जैसे एक संस्थान है आपका क्या? उदय शंकर, उदय शंकर कल्चर कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर। और उदय शंकर कल्चर जो सेंटर है इसकी स्थापना कब हुई? हाँ, 1938 में। और किसके द्वारा या किसके प्रयासों से? मोहन उत्प्रेती या मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती जो भी है, ठीक है, के प्रयासों से जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा ध्यान रखना अल्मोड़ा है कहां पे? ये अल्मोड़ा में है। इसके अलावा ध्यान रखना अल्मोड़ा में ही एक और संस्थान है जिसका नाम क्या है? लोक कला संस्थान। ये भी याद रखना, बस केवल ये याद रखना है कहां पर, बाकी सन सुन इसके लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्मोड़ा, ठीक है, लोक कला संस्थान।
लोक कला संस्थान कहां पर है आपका? अल्मोड़ा में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, ये कहां पर है? देहरादून में। और स्थापना 2016 में। उत्तराखंड शिक्षा साहित्य परिषद, उत्तराखंड संस्कृति एवं साहित्य परिषद, कुछ ऐसे ही है, हाँ देहरादून में है। ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में, स्थापना 2005 में की गई। ठीक है। संस्कृत संस्थानम हरिद्वार में, कब स्थापना? स्थापना कब हुई? हाँ स्थापना कब होती है? 2002 में। रंगमंडल की स्थापना 2000 में हुई। कहाँ कहाँ पे? हाँ हाँ नहीं, ठीक है, अल्मोड़ा और देहरादून में। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, हाँ इसकी कहाँ कहाँ पे हो रखी है? एक देहरादून में, श्रीनगर, और एक आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है। संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास, बाजूबंद नृत्य गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलो विचार करो जरा। हाँ ठीक है। पहला प्रश्न, एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है, क्या बात सही है कि बाजूबंद गीत प्रणय संवाद नृत्य गीत है? सही है, बिल्कुल सही बात है ना। प्रणय मतलब प्रेम प्रधान, संवाद का मतलब क्या है? कुछ मैंने बोला, कुछ सामने से किसी ने बोला, है ना। तो संवाद के जरिए गीतों का आदान प्रदान होता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसे दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांज, बुरांस, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। क्या सही है? ये भी सही है। तो कोई गलत हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम कला संग्रहालय उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय को मूर्त देने का श्रेय किसे जाता है? अभी किया था कुछ टाइम पहले हमने, लोक कलाकार पढ़े थे हम क्लास में, और लोक कलाकार में एक आदमी पढ़ा हमने, कौन सा? हाँ सुरेंद्र पाल जोशी, पढ़े था इनके बारे में, है ना। तो जो उत्तराखंड का पहला जो कला संग्रहालय है, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय, इसको बनाने में, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी सुरेंद्र पाल जोशी की। इसकी स्थापना ध्यान रखना कब होती है? 2017 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर? देहरादून में। ठीक है। चलिए जी, इतनी बात क्लियर है। बाकी अगर सुरेंद्र पाल जोशी की हम बात करें तो ध्यान रखना ये भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इनका जन्म देख लेते हैं, 1955 में इनका जन्म हुआ। कहां पे? देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण चित्रकार एवं क्या है? मूर्तिकार है। चित्रकार एवं मूर्तिकार है। ठीक है, क्या है? चित्रकार एवं मूर्तिकार है। ठीक है। बाकी सम्मान में बात करें तो इनको राष्ट्रीय कला पुरस्कार सम्मान भी मिला है, राष्ट्रीय कला पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय कला सम्मान पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। राष्ट्रीय कला सम्मान पुरस्कार, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो यह है फिल्म से संबंधित प्रश्न, और अब तो मुझे लगता है आपका फिल्म वाला टॉपिक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। है ना, इतनी बार हमने ये नई नई आपकी क्या की है, फिल्में करी है, जो पिछले 2024-25 में रिलीज हुई है। फिल्म है आपकी कौन सी? पाताल थी, इसके संदर्भ में बताना है। यह भोटिया जनजाति के एक किशोर की कहानी पर आधारित लघु फिल्म है। बिल्कुल सही है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन रुद्रप्रयाग जनपद के संतोष रावत द्वारा किया गया है। ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सतीश कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या दिया है? सम्मान दिया है। तो ये भी आपका क्या है? सही। ठीक, तो 1 2 3 तीनों आपकी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बाकी कई फिल्म हम देख चुके हैं, जैसे फिल्म कन्नू। ठीक है, फिल्म कन्नू बताओ किससे संबंधित थी? हाँ बाल, आगे विवाह, हाँ किस पे है? बाल श्रम एवं शिक्षा पे आधारित फिल्म है ना। ठीक है। चलो, तो बाल श्रम एवं शिक्षा पे आधारित फिल्म है फिल्म कन्नू। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फिल्म को जो है क्या मिला था?
बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राउन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ आपका फिल्म समिट हुआ, जिसे क्या बोलते क्राउन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। पाताल तीको कहाँ, पाताल तीको क्या क्यों इंपॉर्टेंट है पाताल ती, क्योंकि इसको दक्षिण कोरिया के किस शहर में, बुसान शहर में, ठीक है, बुसान शहर में इसको क्या किया गया, इसको प्रदर्शन फिल्म अवार्ड नहीं, इसको क्या मिला वहां पे, इसको प्रदर्शित किया गया वहां पे, बड़ी बात है वहां पे प्रदर्शित करना। ठीक, इसके अलावा देखो एक फिल्म थी आपकी कारा एक प्रथा, कारा एक प्रथा, ठीक है, कारा एक प्रथा, ठीक। और इस फिल्म को ध्यान रखना दादा साहिब फिल्म फेस्टिवल में, दादा साहिब फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, फिल्म मेंशन अवार्ड दिया गया। वहीं अगर आपको एक और फिल्म याद रखो, एक था गांव, ठीक है, किस पे आधारित है किस पे, घोस्ट विलेज या पलायन पे आधारित फिल्म है ना, घोस्ट विलेज पे आधारित फिल्म है। सुबेरो घाम, हाँ, रोजगार की तलाश में पहाड़ का जो नवयुवक बाहर शहरों की ओर रुख करता है, ठीक है, और उसके बाद नशे की धुत में या नशे में जो बर्बाद होता है उसकी एक कहानी है। ठीक है, इसके अलावा ये बताओ 2023 में ऑस्कर के लिए कौन से फिल्म को प्राइज मिला, हाँ है, अच्छा ठीक है, कौन सा मिला, द एलिफेंट विस्पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जौनसार क्षेत्र की पहली फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं पूछ रहा मैं, डॉक्यूमेंट्री है चालदा जात्रा, मैं फिल्म पूछ रहा हूं। अभी हाल में पिछले साल ही इसका पोस्टर सीएम धामी ने रिलीज किया था। मेरे गांव की बाट, भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आ सकता है ये वाला प्रश्न, तो मेरे गांव की बाट, ठीक है, ये भूलना नहीं है हाँ, जौनसारी की पहली फिल्म और पहली डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी, वो थी चालदा जात्रा। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है देव पूजन या सामूहिक कार्य में प्रति परिवार आने वाला अंश क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ कुछ, जैसे कभी आपके गांव में ना कुछ देव कार्य होता है, जैसे पंचायती, जैसे आपने देवता में पूजा करी या कोई कथा कराई है ना, या जो आपके पंचायती देवता है तो पूरे गांव वाले मिलकर करते हैं ना, तो जब पूरे गांव देव भंडारा भी बनेगा ही, तो हर घर से क्या जाता है, कुछ ना कुछ आटा जाएगा है ना, तेल जाएगा, जो जो आवश्यक चीजें होंगी भंडारा बनाने के लिए वो चीज आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, हाँ, अब ऐसा नहीं कराया है, सारा अगर आपको याद हो, सारा त्योहार या क्या बोलते हैं उसको, रणोसा त्योहार में पढ़ाया था ना, तो गढ़वाल क्षेत्र में मैंने बताया था चमोली रुद्रप्रयाग में सारा रणोसा किया जाता है, वहीं पे एक शब्द मेलाक लिखा रखा है, वहीं पे सतनजा भी लिखवाया था, हाँ हाँ सतनजा याद है ना, हाँ जरूरत पड़ रही होगी ना सतनजा की है ना, कौन सा भूत लगा हुआ है है ना ठीक है, चल ठीक, तो ध्यान रखना इसको बोला जाता है मेलाक, क्या कहा जाता है, तो गांव में प्रत्येक गांव के जो प्रत्येक परिवार है उनके द्वारा जो अंश दिया जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है मेलाक कहा जाता है। भगवाड़ी जानते हैं, भगवाड़ी, भगवाड़ी सुने आपने, भगवाड़ी, भगवाड़ी सुने, नहीं सुने, क्या सुना है, क्या होता है, याद नहीं है, भगवाड़ी क्या होता है, जैसे पहले के जमाने में ना लोग क्या है आटा पिसाने के लिए ले जाते थे घराट पे, क्या ले जाते थे, घराट पे आटा पिसाने के लिए ले जाते थे, चक्की तो होती नहीं थी आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक या डीजल वाली या पेट्रोल वाली है, पहले घराट पे नदी के आसपास होते थे, उनको घराट कहते थे, घट कहा जाता था उनको, ठीक है, बदले में पहले पैसा नहीं दिया जाता था, आपने आटा पिसाया और बदले में है ना वो खुद ही ले लेता था ना, दो डोंगे या जितने भी हैं है ना, कटोरी या टोकरी पे ले लेता था खुद ही, ठीक, तो उसी को बोला जाता है भगवाड़ी। तो भगवाड़ी क्या होता है, क्या होता है, घट या घराट पे, ठीक है, आटा पिसाने के बदले, आटा पिसाने के बदले, ठीक है, लिया गया आटा, वही होगा ना,
लिया गया आटा। आपने जो पिसाया उसी में से जो घराट का मालिक होगा वो थोड़ा क्या निकाल देता था, अपने लिए निकाल देता था। ठीक है, चलो जी। और आजकल क्या होता है, आजकल तो सीधे पैसे दे दिया, बात खत्म ना। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास, और प्रश्न है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। देखो सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है 520, बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390। तो देखो एक का एक, दो का तीन, एक का एक, दो का तीन, केवल एक में ही सही हो जाएगा। बाकी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1936 में। नंदा देवी की 1982 में। और इसके साथ साथ 1982 में एक और कौन सा, वैली ऑफ फ्लावर, और इसका कितना है 87 स्क्वायर किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1990, 91 एग्जैक्ट नहीं मिलता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब? हाँ 1983 में। और गंगोत्री की 1989 में हो जाएगा। ठीक है, और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री, सबसे छोटा वैली ऑफ फ्लावर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। कहां पर स्थित है? चमोली, वेरी इजी है ना। बाकी घाटियों की बात हम कई बार जो है घाटियों की चर्चा कर चुके हैं। जैसे अगर मैं इधर आ जाऊं, कहां, अल्मोड़ा में आ जाऊं, ठीक है, तो अल्मोड़ा की बात करें तो एक घाटी आपने पढ़ी थी, कौन सी? गगास घाटी। ठीक है, कहां पर है अल्मोड़ा में गगास घाटी? ये है बगवाली पोखर में। कहां पर है? बगवाली पोखर में। बगवाली पोखर में स्थित घाटी को गगास घाटी कहते हैं। दूसरी घाटी है गिवाण घाटी, और जो गिवाण घाटी है ये कहां पर है आपका? अल्मोड़ा के चौखुटिया, अल्मोड़ा के चौखुटिया। ठीक है, गिवाण घाटी के बाद अगली घाटी है बरारो घाटी, और बरारो घाटी आपका कहां पर है? तो ये आपका सोमेश्वर में। ठीक है, सोमेश्वर। तो ये तीनों घाटी आपको अल्मोड़ा में मिल जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी घाटी है? एक है स्कंद घाटी, इसके अलावा केदार घाटी, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं पर चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, केदार घाटी। ठीक है, इसके अलावा मंदाकिनी घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी हो जाएगी? मंदाकिनी घाटी हो जाएगी। ठीक है, मंदाकिनी घाटी। इसके अलावा मदमेश्वर घाटी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। बाकी देखो चमोली की बात करें तो चमोली में कौन कौन सी घाटी है? निजमुला घाटी, हापला घाटी, चेनाब घाटी। फूलों की घाटी लिखने की जरूरत नहीं है ना, चेनाब घाटी हो जाएगा। पाणा ईरानी घाटी, पाणा ईरानी घाटी। उसके अलावा हेलंग घाटी। ठीक है, बाकी नीतिमाणा घाटी तो है ही। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घाटी हो जाएगी। बाकी पौड़ी में बताओ, पौड़ी में कौन कौन सी घाटी है? पौड़ी में तो पौड़ी में एक घाटी हो जाएगी आपकी, कौन सी? एक है गंगवाणेश्यु, एक है गंगवाणेश्यु घाटी। ठीक है, गंगवाणेश्यु घाटी हो जाएगा। गंगवाणेश्यु घाटी के बाद एक है आपकी पैनो घाटी। कौन सी घाटी है? पैनो घाटी। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो निम्न में से टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इज द राइट आंसर। बाकी टिहरी डैम के बारे में इतिहास आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, है ना। सबसे पहले इसकी परिकल्पना कब की गई? 1949 में यूपी सरकार के द्वारा। उसके बाद 1972 में योजना आयोग के द्वारा इसको क्या दी गई? स्वीकृति दी गई। 1978 ईस्वी में सिंचाई विभाग के द्वारा क्या किया गया? इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई। 1986 में रूस के राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचोव भारत यात्रा पे थे, और इन्होंने टिहरी बांध बनाने में सहयोग पे समझौता हुआ, है ना। और इसकी जो पहले क्षमता 600 थी, इसको बढ़ा दिया 2400 करेंगे। फिर उसके बाद 1988 में टीएसडीसी की स्थापना की गई। फरवरी 1989 में टीएसडीसी को यह कार्य सौंपा गया। 2006 में 30 जुलाई 2006 में जो फेज 1 था ये पूरा हो गया, राष्ट्र को समर्पित हो गया। ठीक है, बस इतनी बातें याद रखनी है इसके बाद। अगला प्रश्न, निम्न में से यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो यमुना की सहायक नदी बरनी गाड़ है, बिल्कुल है। पुजार गाड़ है,
टोन्स, आसन सब है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। बाकी आपको पता है जैसे यमुना नदी आ रही है तो सबसे पहले देखो इधर एक नदी आती है जिसको बोलते हैं हनुमान गंगा। क्या बोलते हैं? हनुमान गंगा या हनुमान घाट, जो कि कहाँ पे मिलती है? खरसाली में। कुछ संगम इंपॉर्टेंट है, जैसे खरसाली में कौन मिलती है? हनुमान गंगा मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना कि एक आती है इधर पुरोला घाटी से, कौन सी नदी आती है? कमल नदी। ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलती है? नौगांव में मिल जाती है, नौगांव में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी है? कमल घाट या कमल नदी बोलते हैं। इसके अलावा एक नदी इधर से आती है जिसको बोलते हैं रिखनाड़ नदी। कौन सी नदी? रिखनाड़। कहाँ पे मिलती है? लाखा मंडल में। ठीक। बाकी इधर उत्तरकाशी से एक नदी आ रही है सुपिन नदी, और इधर हिमाचल से कौन आ रही है? रूपिन नदी। कहाँ पे मिलती है? नेटवाड़ में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नेटवाड़ में मिलती है। आगे जाएगी, आगे जाएगी, और देखो इधर से एक और नदी आती है हिमाचल प्रदेश से, पावर नदी या पबर नदी, जो कि कहाँ पे मिलती है? त्यूणी में। ठीक। आगे जहां देखो इस नदी का नाम क्या है? टोन्स, है ना। और टोन्स जहां पे मिलती है वो स्थान कौन सा है आपका? कालसी, यही है ना, कालसी। बाकी नदी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद इधर से एक नहर निकालेगी, इस नहर का नाम क्या है? शक्ति नहर। ठीक है। और इसी शक्ति नहर में आगे एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? आसन नदी। और फाइनली ढलीपुर में राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? कौन सा है? भीमताल। ठीक है, कमल ककड़ी के लिए। अगला प्रश्न आ जाओ, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जनपद में स्थित है? कुमाऊं की दानपुर घाटी, तो कुमाऊं की दानपुर घाटी कहां पर है? अल्मोड़ा में। दनपुरिया, अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर। हाँ, ठीक है, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर में हो जाएगा। दनपुरिया भाषा भी सुनी होगी ना आपने, कुमाऊनी। ठीक है, चलो, तो कुमाऊं की दानपुर घाटी जो है बागेश्वर में है। बाकी पिथौरागढ़ में तो मैं कई बार बता चुका है ना। कौन कौन सी घाटी है पिथौरागढ़ में? व्यास घाटी, चौदांस घाटी, जोहार घाटी, सीरा घाटी, सोर घाटी, है ना। चलो जी, अल्मोड़ा में तो अभी डिस्कस किया, रुद्रप्रयाग में भी डिस्कस किया। चमोली एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो देखो चमोली के दर्रे भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन दर्रों की अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन से दर्रे हैं, तो थोड़ा हम चमोली का एक बार जरा मैप देख लेते हैं ना। चमोली देखो, ये मान लो ये हमारा क्या है? चमोली। सबसे पहले हमें ये बताना है कि चमोली और तिब्बत को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जोड़ते हैं? तो एक माणा है, देखो माणा। ठीक है, डुंगरीला, माणा, डुंगरीला। इधर आपका क्या आता है? नीति। नीति के बाद कौन सा आता है? कोई। फिर उसके बाद शलशला, उसके बाद घाट रलिया। ठीक है, इसके अलावा तंजुम, इसके अलावा चोर होती। ठीक है, हाँ, कौन सा हो जाएगा? चोर होती हो जाएगा। तो ये कुछ दर्रे हैं जो क्या करते हैं? चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं। कई बार ध्यान रखना, एक दर्रा और आता है जिसको बोलते हैं किंगरी बिंगरी। क्या बोलते हैं? किंगरी बिंगरी। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना किंगरी बिंगरी दर्रा आपका चमोली में भी होगा और पिथौरागढ़ में भी होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या रखा है, दोनों जगह है। बाकी अगर उत्तरकाशी के साथ बात करें तो कौन सा दर्रा है? उत्तरकाशी के साथ कालिंदी दर्रा। कौन सा है? कालिंदी दर्रा। इधर रुद्रप्रयाग के पास कौन सा है? पनपतिया। रुद्रप्रयाग के साथ पनपतिया है। इधर अगर बागेश्वर के साथ बात करें तो कौन सा है? सुंदर ढूंगा। ठीक है, और अगर बात करें तो पिथौरागढ़ के साथ, तो पिथौरागढ़ के साथ कौन कौन से? एक है बाराहोती। क्या क्या होती? बाराहोती। उसके अलावा टोपी ढूंगा, टोपी ढूंगा। उसके अलावा मारचियोग, और कौन सा है? लातूधोरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ के साथ। ठीक, इतनी बात आप क्या रखोगे? याद रखोगे। बाकी अगर प्रॉपर चमोली के अंदर ही देखना है तो एक कुंवारी पास आता है। क्या आता है? कुंवारी पास या क्वारी पास। चलो जी, अगला प्रश्न दे दो, सभी हो जाएंगे ना। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ, कामदा पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है कामदा पर्वत? कहां स्थित है? हाँ, तो कामदा पर्वत है आपका कहां पे? पौड़ी में। ठीक है, कामदा पर्वत कहां है? पौड़ी में स्थित है। इसके अलावा अगर ध्यान रखना, जो प्रॉपर जो पौड़ी है, पौड़ी किस पर्वत पे है? तो इसको बोलते हैं कंडोलिया पर्वत। क्या बोलते हैं?
कंडोलिया पर्वत कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना पौड़ी में ही, ठीक है, ठीक है, पौड़ी में ही हमकूट और मणिकूट, हेमकूट व मणिकूट, इन्हीं पर्वतों के बीच में कौन सा स्थान है? कण्वाश्रम। क्या है? कण्वाश्रम। और जिसको अब क्या बोलते हैं, जिसे अब क्या कहा जाता है? कण्वाश्रम को अब क्या कहते हैं? अब कण्वाश्रम नहीं कहते, क्या कहते हैं? बताया था पिछली बार, चौकी घाट। चौकी घाट का पुराना नाम ही क्या था? कण्वाश्रम। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच में आपका कण्वाश्रम पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप मुझे रुद्रप्रयाग में बताओ कौन सा पर्वत याद रखना आपको है? रुद्रप्रयाग में क्रौच पर्वत, ठीक, और चंद्रशिला, तुंगनाथ से ऊपर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रशिला हो जाएगा। बाकी और पर्वत तो ही है ना। बाकी चमोली में अगर बात करें तो चमोली में आपके कौन कौन से हैं? एक आपका जय विजय, ठीक है, स्लीपिंग लेडी, ठीक है, स्लीपिंग लेडी, हाथी पर्वत, ठीक है, हाथी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देवस्थान, 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 और इसके अलावा गुन्नी, ठीक। तो ये कुछ पर्वत क्या हैं आपके अलग अलग जगह पे। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तर काशी में स्थित किस बुग्याल में शीतकाल में इसकी प्रशिक्षण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? दयारा बुग्याल हो जाएगा। और दयारा बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पे कौन लेके आई? चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आ जाते हैं हम। निम्न में से चमोली जनपद में स्थित प्रमुख ग्लेशियर बताओ। तो कौन सा है? देखो, दूनागिरी भी है, हिपराबमक भी है और सतोपंत भी है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, आपको और ग्लेशियर भी याद रखना, जैसे नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7 ग्लेशियर, नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7 ग्लेशियर, ठीक है, 7 ग्लेशियर का ग्रुप, उसको नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7 ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा और कौन सा है? एक है कल्पानी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर। कल्पानी ग्लेशियर के बाद अगला जो ग्लेशियर है उसको बोलते हैं अलकापुरी, अलकापुरी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये कुछ ग्लेशियर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो जी, अब ये बताओ, प्रश्न बड़ा आसान है। राज्य की पूर्वी सीमा नेपाल है, पूर्वी सीमा पर। पश्चिमी सीमा पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी सीमा पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर पूर्वी सीमा पे कौन हो जाएगा? चीन। 2 3 4, 2 3 4 एक ही जगह है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो जी, अगला प्रश्न। प्रेत और छाया घृणामयी रचनाओं के रचनाकार कौन है? कौन है? प्रेत और छाया घृणामयी कौन है? कौन है? कौन है बताओ। हाँ, उसके बाद भूत प्रेत ही लगेगा फिर अगर नहीं बताया तो। कितनी बार क्लास में हो चुका ना, है गलत किया ये भी। हाँ, कौन सा है तो फिर बताओ। हाँ, इलाचंद जोशी है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इलाचंद जोशी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, इलाचंद जोशी का जन्म 1902 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे जहाज का पंछी, जहाज का पंछी हो जाएगा, ठीक है, जहाज का पंछी। इसके अलावा पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी हो जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। खंडहर की आत्माएं, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, खंडहर की आत्माएं, आत्माएं नहीं क्या, प्रेत, खंडहर की आत्माएं, ठीक है, खंडहर की आत्माएं, ठीक। इसके अलावा फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तो अगली रचना है मुक्ति पथ, ठीक है, खंडहर की आत्माएं मुक्ति पथ हो जाएगा। उसके अलावा अगला है आहुति, है ना। हाँ, ये तो तैयार बैठे हैं आहुति लेने में ना, ठीक है। चलो, तो खंडहर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, और एक और याद रखना, महापुरुषों की प्रेम कहानियां, ठीक है, महापुरुषों की प्रेम कहानियां, महापुरुषों की प्रेम कहानियां भी महान होती है ना, ठीक है। तो महापुरुषों की प्रेम कहानियां हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
हेस्को संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से? पहली बात तो याद रखो कि जो अनिल प्रकाश जोशी है, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ भाई कब? 1955 ईस्वी में। कहां पर? कोटद्वार में। तो आप समझ ही गए होंगे कहां के हैं, पौड़ी के हो जाएंगे। 1955 ईस्वी में कोटद्वार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ध्यान रखना, हेस्को की स्थापना इन्होंने कब करी थी? 1979 में की थी। किसकी स्थापना? हेस्को की स्थापना। हेस्को की फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ, या फॉर नहीं, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे करके है ना। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा ध्यान रखना 2006 में इन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखना 2020 में भारत सरकार के द्वारा इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण। और 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड मिलता है इनको? मदर टेरेसा अवार्ड मिलता है, मदर टेरेसा अवार्ड मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना इन्हीं के द्वारा गांव बचाओ आंदोलन भी चलाया गया, गांव बचाओ आंदोलन। ठीक है, गांव बचाओ आंदोलन के प्रेरणता भी कौन थे? आपके अनिल प्रकाश जोशी जी। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित खिलाड़ी है, कौन है? लवराज सिंह धर्मसक्तु, रीना कौशल धर्मसक्तु, चंद्रप्रभा एतवाल। तो सभी लोग हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिला प्रीमियर लीग कराने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर में बना? जैसे आईपीएल होता है ना, ऐसे डब्ल्यूपीएल है ना। तो ध्यान रखना, तो पहला राज्य बना, पहला बना उत्तराखंड, जो अपने यहाँ पे क्या करा रहा? महिला प्रीमियम लीग करा रहा। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं नंदा देवी की जागर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है? बसंती बिष्ट है ना। ध्यान रखना, पद्मश्री मिला है और ये क्या है? एक जागर गायिका है। अगला प्रश्न, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, तो कई बार बता चुका हूं कहां पर है? पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में हो जाएगा। निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है? रिबेट कॉर्नक के द्वारा। ठीक है, और हेनवुड को क्या माना जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। ठीक है, चलो जी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए जरा, मिलान करते देखो। सबसे पहले ग्वारखिया उडियार की खोज किसने करी? ग्वारखिया उडियार की खोज राकेश भट्ट, कब? 1993 में। लाखो उडियार की खोज डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा। पेट साल यशोधर मठपाल। और मलारी से महापाषाण सभागार श्री प्रसाद डबराल हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और 4 और 3, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अगला प्रश्न, कूट के माध्यम से सही सुमेलित करिए। तो करो भाई सही सुमेलित। महत्तम किसे कहा जाता था? गांव के शासक। 1 आचार्य कहीं, डी सही हो जाएगा बस। तालुका किसे कहते थे? तहसील को। कुलचारिक लेखा परीक्षक को। और अक्षपटलिक आपका क्या हो जाएगा? तहसीलदार हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता था? किसे कहा जाता था? पैगोड़ा प्रकार के मंदिर। तो ये आपके छत्रयुक्त मंदिर हो जाएंगे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। तो जो छत्रयुक्त प्रकार की जो शैली होती है उसी को पैगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? किस गढ़ को कहा जाता है? हाँ, ठीक है, हल्का सा बहुत बढ़िया घुमाया उसने प्रश्न। हाँ, किस गढ़ को कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली नहीं पता? सच में नहीं पता? गुजड़ू को ये तो बोलते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे? इसीलिए तो उसने उसको पता है आप लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे। किस गढ़, उसने जानबूझ के गढ़ डाला। ठीक है, तो किस गढ़ को? हमें पता है गढ़वाल का बारदोली, गुजड़ू को कहते, खत्म, गढ़ ही तो डाला उसने बस। ठीक है, सी इज द
राइट आंसर। कितना प्रतिशत है, कितना दिखा रहा था वो? ठीक है चलो जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा तब, है ना, गुजड़ू गढ़ हो जाएगा। और अगर कुमाऊं का बारदोली पूछे आपसे तो सल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 ईस्वी में किस जनपद में हुआ? कहां हुआ था बताओ? बद्रीनाथ पांडे 1882, 15 फरवरी, है हल्द्वानी में? अच्छा हरिद्वार में, हाँ ठीक है, तो हरिद्वार के कनखल में हुआ। वैसे कहाँ के थे? अल्मोड़ा। ठीक है, कर्मभूमि भी अल्मोड़ा है। आपने क्या बोला? हाँ ठीक है चलो जी, तो हरिद्वार में हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखना इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आपको पता है कुली विगार प्रथा को समाप्त करने में, बाकी कई सारी चीजें थी। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे ने ही किताब लिखी है, बड़ी इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी, कौन सी? कुमाऊं का इतिहास, 1937 में जेल प्रवास के दौरान लिखी गई थी। अगला प्रश्न, रानीखेत किस नदी के तट पर है? रानीखेत गगास, कोसी, ठीक है, गगास नदी के तट पे है। ठीक है, किस नदी के तट पे है? गगास नदी के तट पे हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो गगास नदी के तट पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, उत्तर का वाराणसी एवं अग्नि तीर्थ के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताओ जी? हाँ, दो में कंफ्यूज हुए होंगे ना? हाँ, अच्छा इधर नहीं हुए, इधर में कंफ्यूज। हाँ हाँ बताओ, बागेश्वर या उत्तरकाशी? अब कई लोगों ने सोचा होगा उत्तर का वाराणसी, काशी, उत्तरकाशी भी है, पर ये भी तो देखना था अग्नि तीर्थ। वाराणसी का, अब बागेश्वर का पुराना नाम क्या था? अग्नि तीर्थ भी तो था। तो बस आपका ए वाला सही आंसर हो गया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, तो ये आपका सेट नंबर 81 का क्या था? सोल्यूशन था। तो ये सैटरडे का पेपर था, थोड़ा सा है ना ठीक ठाक पेपर था, तो आप बस मेहनत करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।